हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल देसी लर्निंग अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस के फर्स्ट सिटिंग के आंसर की करने वाले हैं। जो आज एग्जाम हुआ है फर्स्ट सिटिंग का साइंस का, उसी का आंसर की करने वाले हैं। देखिए, आपको हम 100% सभी क्वेश्चन का आंसर सही बताएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें गलत देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि आपको उसको आंसर पता नहीं चलते हैं, तो हाल ही के चक्कर में उसका आंसर कुछ भी बता के चलते हैं। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन का आंसर पता है एकदम हम आपको 100% बताएंगे। तो ठीक है, चलिए चलते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं सही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराते रहते हैं और आपको 10th की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करा देंगे। जो सब्जेक्ट के हम कराए थे ऑब्जेक्टिव, उसमें से बहुत क्वेश्चन हूबहू आपको एग्जाम में लड़ा है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोध हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा समांतर क्रम। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, समांतर क्रम में। अगला देखिए, एक कमरे में, देखिए न्यूमेरिकल है तो इसको हम अभी सोल्व नहीं किए हैं, तो इसको हम रहने देते हैं। इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का निरूपित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, VI सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। इसका 2 सही हो जाएगा। रुकिए, थोड़ा सा रबड़ को छोटा कर लेते हैं, बहुत मोटा दिखा रहा है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन को देखिए। विभवांतर मापा जाता है। तो विभवांतर मापा जाता है किसके द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर के द्वारा। ऑप्शन इसका बी एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट मीटर। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम। अगला क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित पदार्थों में चालक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम है जो चालक है, बाकी सभी के सभी कुचालक हैं। अगला को देखिए। 8वां क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, लेटेक्स पाया जाता है। तो लेटेक्स पाया जाता है कनेर में। कनेर का जो वृक्ष होता है उसी में लेटेक्स पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए। एंड्रोजन स्रावित होता है। तो एंड्रोजन स्रावित होता है ब्रीसन के द्वारा, क्योंकि यह एक नर जनन हार्मोन है। अगला क्वेश्चन को देखिए। वर्तिका भाग है। तो वर्तिका भाग हो जाएगा पुष्प का, अंडाशय का। तो अंडाशय इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। ग्रहणी भाग है। तो ग्रहणी एक छोटी आंत का भाग है, छोटी आंत का भाग है ग्रहणी। अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखिए। मनुष्य में नसिका छिद्र, लैरिंग्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है। तो देखिए, ये सब मिलकर बनाता है श्वसन तंत्र। ये सभी को मिला दीजिएगा तो हो जाएगा तैयार श्वसन तंत्र। ऑप्शन इसका डी एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन को देखिए। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल का संवहन के लिए। तो इसका ऑप्शन एकदम सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए। जिबेरलिन है। तो जिबेरलिन है एक पादप हार्मोन। जिबेरलिन एक पादप हार्मोन है। देखिए, हम हाल ही करते जा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। अगर आपको मिलाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वीडियो को रोक रोक कर मिलाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिए। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है। तो पत्ती मुरझाता है किसके कारण। तो FCC कम्ल के कारण। ऑप्शन इसका एकदम बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखिए। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। देखिए, ये जो रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है तो इसमें है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर बी। देखिए, हम समझा नहीं रहे हैं अभी क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, तो ऐसे ही खाली ऑप्शन का आंसर देखते चलिए। आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार, देखिए दाईं से बाईं ओर जाइएगा तो बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर इसका ए एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए। जब मैग्नीशियम फित्ता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो देखिए, यह एक चमकीला उजला कलर का होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एथेन का आणविक सूत्र है। तो देखिए, एथेन का आणविक सूत्र है, इसमें बताना है सहसंयोजक बंधन की संख्या। तो देखिए, इसको आप गिन लीजिए। हम फार्मूला इसका हम स्ट्रक्चर बना दिए हैं, तो देखिए गिन लीजिए इसको। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 संयोजक बंधन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक यौगिक है। तो सहसंयोजक यौगिक हो जाएगा CH4। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। बाकी सभी के सभी है जो हो जाएगा आणविक यौगिक है, आणविक यौगिक। अगला क्वेश्चन को देखिए। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय। कैसा। तो अम्लीय, इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए।
निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो देखिए विद्युत का सुचालक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर देखिए, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो नर युग्मक हो जाएगा शुक्राणु। शुक्राणु है जो नर युग्मक है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। तो परजीवी पौधा कौन है? तो अमरबेल। परजीवी हो जाएगा अमरबेल, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट है। द्विविखंडन पाया जाता है। तो द्विविखंडन किसमें पाया जाता है? तो हाइड्रा में। हाइड्रा में द्विविखंडन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन को देखिए, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन। इंसुलिन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो रक्त को थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होता है कौन? तो रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी इसका एकदम ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन को देखिए, किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण हो जाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। अगला क्वेश्चन को देखिए, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन बनाए रखता है मस्तिष्क के कौन भाग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। सेरिबेलम ऑप्शन नंबर इसका सी एकदम सही है। अगला क्वेश्चन को देखिए, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है एफ बराबर r/2। देखिए इसी फॉर्मूला को आप क्रॉस गुना कर दीजिएगा तो r बराबर 2f हो जाएगा और एफ का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो r बराबर होगा 2 गुना में 20। तो 2 गुना 20 कीजिएगा तो आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका सी एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, एक कांच की एक समांतर पट्टिकाओं पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि सभी इससे संभव है, विचलन भी, वर्ण विक्षेपण भी और पूर्ण परावर्तन भी। अगला क्वेश्चन 35 नंबर देखिए अब, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो देखिए उदासीन तार का रंग होता है काला। उदासीन तार का काला होता है, ऑप्शन इसका सी एकदम सही है। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र इसका एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर को, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी सौर सेल। सौर सेल इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। एक विद्युत बल्ब की तंतु का प्रतिरोध 12 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी ऊर्जा एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 12 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है I बराबर V/R। I बराबर V/R। V का मान दिया हुआ है 220 वोल्ट और R दिया है 1200 वोल्ट। तो 220/12 होगा। इसको जब हल कीजिएगा तो आ जाएगा 0.18 एम्पियर। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। एक कूलम्ब आवेश गुजारने पर कार्य होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है कार्य बराबर W बराबर ε/Q। तो इप्सिलन का मान दिया हुआ है 1.5 और आवेश का मान है 1। इसको आप हल कीजिएगा तो 1.5/1 का मान आ जाएगा 1.5 जूल। तो 1.5 जूल इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, इंद्रधनुष रंगीन होता है। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। वर्ण विक्षेपण के कारण इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो देखिए जिन जो शब्द है उनको शब्द को दिए हैं जोहान्स ने। जोहान्स इसका शब्द दिया है। और जब जिन का पूछता जनक तो इसका जनक हो जाते हैं मेंडल। अगला क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से किसमें द्विविखंडन नहीं होता है? तो देखिए ईस्ट में द्विविखंडन होता है, पैरामीशियम में द्विविखंडन होता है, यूग्लिना में द्विविखंडन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अमीबा में। अमीबा में द्विविखंडन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन को देखिए, परागकण निम्न में किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण बनते हैं किसमें? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट, परागकोश में। परागकोश में कौन बनता है? तो परागकण। रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रीनल द्वारा। एड्रीनल ग्लैंड द्वारा नियंत्रित होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित है कौन? तो निमोनिया। निमोनिया ऑप्शन नंबर सी। निमोनिया है जो फेफड़ा से संबंधित है। तो फेफड़ा श्वसन तंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट हो जाएगा।
रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंसुलिन। इंसुलिन इसका एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन को देखिए, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो हमारे सर में यानी कि माथा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन को देखिए, मुख गुहा के आकार का कौन सा भाग पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है जो मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है पाचन। अगला क्वेश्चन को देखिए, खड़िया का रासायनिक सूत्र है। तो खड़िया का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaCO3। CaCO3 इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, निम्नांकित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन है? तो सबसे ज़्यादा तन्यता पाई जाती है सोना में। सबसे ज़्यादा तन्यता किसमें पाई जाती है? तो सोना में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पेंटेन जिसका आणविक सूत्र C5H12 है के कितने संरचनात्मक समअवयवी संभव है? तो पेंटेन के समअवयवी हो जाएंगे कितने? तो 7 समअवयवी हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, अभिक्रियाशील समूह डबल बॉन्ड CO को कहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है कार्बोनिल समूह। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 53 नंबर को देखिए, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलेय है। वह तत्व निम्नांकित में तत्वों में कौन हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? देखिए मालाचाइट नहीं, मालाकाइट होता है। मालाकाइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर का। देखिए इंग्लिश में हालांकि सही लिखा हुआ है मालाकाइट। अगला क्वेश्चन को देखिए, लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहे पर जिंक परत करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन 56 नंबर देखिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है ऑर्थो लेंस के द्वारा। ऑर्थो लेंस ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो अधिकांश अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। देखिए कॉर्निया को ही दृष्टिपटल बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर। अगला क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में कौन लेंस का क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है क्या? तो डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक हो जाएगा डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में लेंस पाया जाता है उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो देखिए वस्तु की स्थिति होनी चाहिए दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखिएगा, तभी प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो प्रकाश की किरण की मोड़ने की क्षमता को बोला जाता है लेंस की असमंजन क्षमता। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब हो जाता है छोटा भी होगा, सीधा भी होगा, आभासी होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है कितना? तो 1.0003, यानी कि इसमें देखिए 0 पॉइंट से भी बढ़ गया, तो इसका हो जाएगा सही आंसर 1 से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, क्योंकि 1 से बड़ा है। 0.003 ही बड़ा है, लेकिन बड़ा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन को देखिए, आँख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है। तो देखिए आँख, नाक, गला के डॉक्टर उपयोग करता है कौन दर्पण का? तो दर्पण का उपयोग करता है अवतल दर्पण, क्योंकि उसको बड़ा कर देखने के लिए रहता है और बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण का ही प्रयोग करेगा। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो वेल्डिंग में कौन गैस का प्रयोग होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथाइन। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, CnH2n। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए,
निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। देखिए कोयला और लकड़ी है जो प्रदूषण फैलाता है। कोयला को भी जलाइएगा तो धुआं उत्पन्न होगा, लकड़ी को भी जलाइएगा तो धुआं उत्पन्न होगा, तो इससे प्रदूषित होगा हवा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। हमारा शरीर पीएच परास के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7.0 से लेकर 7.8 तक, 7.0 से लेकर 7.8 पीएच तक। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ग्लूकोज का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो ग्लूकोज का सामान्य सूत्र हो जाएगा C6H12O6। ऑप्शन नंबर इसका सी एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सोडियम की परमाणु संख्या पूछ रहा है, तो सोडियम की परमाणु संख्या हो जाएगा 11। सोडियम की परमाणु संख्या 11, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इनकी संयोजकता क्या है? तो देखिए 12 हो जाएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा अंदर की कक्षा में और बाहरी कक्षा में 2 होगा, तो इसका संयोजकता हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर इसका बी। अगला क्वेश्चन को देखिए, निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से विलयन से लोहा द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तांबा। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया के द्वारा किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, किण्वन। किण्वन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76 को देखिए, कल्ली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कल्ली चूना का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaO। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आयोडीन युक्त नमक है, तो आयोडीन युक्त नमक हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, क्योंकि देखिए इसमें सोडियम क्लोराइड प्लस KiO3O है, पोटेशियम आयोडाइड ऑक्साइड, और ऑप्शन बी में दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम ऑक्साइड, तो ये दोनों में आयोडीन पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 को देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 79 है, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो देखिए कैथोड होता है जो निगेटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है, तो निगेटिव चार्ज किस पर होता है? तो निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में कौन सी विधि होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इस प्रकार हम इस सभी क्वेश्चन का आंसर कर लिए। हम वीडियो में सभी क्वेश्चन का आंसर एकदम 100% करेक्ट बताए हैं। अगर वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है? तो हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।